हेलो बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ सैंडी इन हिंदी में स्वागत है। बच्चों, इस लेक्चर में हम अनुपात एवं समानुपात की सीरीज में यह पांचवा भाग है। प्रीवियस लेक्चर यानी भाग 4 लेक्चर नंबर 4 तक में हमने सभी टाइप के कंसेप्ट को अच्छे से समझ करके उस पर आधारित एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया था। इस लेक्चर में बच्चों, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि अगले लेक्चर में हम जितने भी कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं उस पर आधारित अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे आप आईटीआई एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो बच्चों, और हाँ बच्चों, आप सभी से एक विनती है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न संख्या 1, तीन दोस्तों ने 6 से 24 रुपया आपस में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांटे। तीसरे दोस्त को कितना भाग है, यही पूछ रहा है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हमने आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे अनुपात किस में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सरल अनुपात में चेंज कर लेंगे। तो कैसे करते हैं, हर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ से 12, तो क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे सभी 12 से। तो 12/2 रेशियो 12/3 रेशियो 12/4। इसको सरल करने पर क्या आएगा, 2 से काटेंगे 6 बार, 3 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 3 बार। तो यहाँ से रेशियो आ गया 6:4:3। ये देखिए, पहला दोस्त, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो देखिए यही रेशियो का जो सम होगा ये किसके बराबर होगा, ये ही ना 6 से 24 रुपया को बांटा गया तीनों में। इसका मतलब 6 4 10 3 13 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 624। तो एक रेशियो कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा 13 चौका 52 13 8 104। एक रेशियो आ जाएगा 48 रुपीज के बराबर। तो पूछ रहा तीसरे दोस्त का कितना भाग है। तो देखिए, तीसरे दोस्त का रेशियो कितना है 3, यानी 3 रेशियो का यहां से मान निकाल लेंगे तो कितना होगा 3 गुना 48, ये आपको आ जाएगा 144 रुपया। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, यदि 18:a, इसका मतलब 18/a बराबर दे रखा है a/8, इसका मतलब a/8। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कोना कोनी गुना करेंगे। तो a² बराबर 18 गुना 8 कितना होगा 144। तो यहां से a का मान कितना हो जाएगा, वर्ग हटेगा, दाएं तरफ क्या हो जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह यानी 12। तो a का मान कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, यदि x अनुपात y प्लस z बराबर, ये दे रखा है आपको 1/3, और क्या दे रखा है z/x प्लस y, इसका मान दे रखा है कितना 5/7। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया है कि इस टाइप के यदि अनुपात दिए हो, इसको सरल अनुपात में चेंज करना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, योग ज्ञात करते हैं। योग कितना होगा, यहाँ 4, यहाँ कितना हो गया 12। इसके बाद क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आया 4 और 12 का 12। 12 ये क्या बताएगा आपको, सभी रेशियो का सम। ठीक है बच्चों, अब इक्वल करना है इसको। तो 4 से भागा देंगे 12 में, कितना कटेगा 3, इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। जब इसको हम 3 से गुना करेंगे और इसको कितना से 12 से भागा देंगे 12 में एक बार, इसको गुना करेंगे 1 से। देखिए दोनों जगह हमने इक्वल कर लिया रेशियो को 12। ठीक है, ये 12 क्या है, रेशियो का सम। अब हमको निकालना है x अनुपात y अनुपात z। x का मान कैसे आएगा, देखिए ये इन दोनों को गुना करने पर आपको बताएगा ये x का मान, क्योंकि यहाँ x है 3 हो गया। अब देखिए यहाँ z का मान आएगा कैसे, 5 और इस 1 को गुना करने पर ये 5 आएगा z का रेशियो। ठीक है, अब y का कितना होगा, तीनों का सम कितना है 12, तो 3 + 5 कितना हो गया 8, ये कितना होगा 4। अब यहाँ पे हम रेशियो निकाल चुके हैं, तो हमको पूछ रहा है y/z + x। देखिए बच्चों, इसका रेशियो निकालना है तो अंश और हर में हर एक पद की घात क्या है, समान है, डिग्री क्या है, सेम है, यानी हम डायरेक्ट मान रख सकते हैं। तो y का कितना है 4/z कितना है 5 + 3, तो 4/8। तो यहाँ से कितना निकला 1/2। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों,
डी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। देखिए ए कोमा बी तथा सी की मासिक आय 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 1200 रुपया अधिक है तो बी की वार्षिक आय पूछ रहा है। बच्चों यहाँ पे जो आपका रेशियो दिया हुआ वो दिया हुआ मासिक में, यानी जो आंसर अपना आएगा वो मासिक में आएगा, और वार्षिक के लिए क्या करें, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेन ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए रेशियो बी रेशियो सी की मासिक आय कितना दे रखा है, 2:3:5। ये कैसा दे रखा है, मासिक, ये मंथली दे रखा है। ठीक है बच्चों। अब क्या बोल रहा है कि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 1200 रुपया अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी सी और ए का जो रेशियो का डिफरेंस होगा वही तो बताएगा 1200 रुपया, यही ना अधिक हो रहा है। इसका मतलब 5-2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 1200 रुपया। तो यहां से 3 रेशियो बराबर कितना आ गया, 1200। अब हमको पूछ क्या रहा है, तो बी की वार्षिक आय। तो देखिए बी का रेशियो कितना है, 3 है, इसलिए हमने यहाँ पे 3R को ही 3R हमने दिया। देखिए 3R का मान कितना हो जाएगा, 1200। इसका मतलब बी का भाग कितना हुआ, बी के लिए 1200 रुपया मंथली हो गया, यानी बी का 1200 प्रति मासिक हो गया। ठीक है बच्चों। आय इनकम हमको पूछ रहा है वार्षिक, तो क्या करेंगे, वार्षिक के लिए 1200 को 12 से गुना कर देंगे तो हमको मिलेगा 14,400। ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा इसका वार्षिक आमदनी, किसका, बी का। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 5 की ओर। देखिए 5 में क्या बोल रहा है कि 12,540 रुपया को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित करें कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का। देखिए बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, ए को बी तथा सी के कुल भाग का मतलब हुआ ए बटे बी और सी प्लस कुल बराबर ये दे रखा कितना, 3/7। और क्या दे रखा है, बी को ए तथा सी के कुल भाग का, यानी ए प्लस सी, ये दे रखा है कितना, 2/9। तो बच्चों इसकी सहायता से हम पहले क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालेंगे। कैसे निकालते हैं आपको पता है। देखिए पहला काम क्या करते हैं, जो भी इस टाइप का रेशियो उसका सम निकालते हैं। तो यहाँ पे सम कितना होगा बच्चों, यहाँ पे आपको सम आ रहा है कितना, 10, यहाँ कितना आ रहा है, 11। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 10 और 11 का 110। बच्चों ये 110 क्या, ये बताएगा आपको रेशियो का सम, यानी ए बी और सी के रेशियो का सम कितना होगा, 110। अब इन दोनों को इक्वल करना है तो 10 से भागा देंगे, 110 में कितना होगा, 11। तो यहाँ पे कितना से गुना करना पड़ेगा, 11 से। और यहाँ से 11 से भागा देंगे 110 में, 10 बार कटेगा, इसको 10 से गुना करेंगे। बच्चों यहाँ से अब निकालेंगे हम ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का मान कैसे आएगा, ए का मान यहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये 11 गुना 3 जो है ये बताएगा आपको ए का रेशियो का भाग, यानी 11×3=33। बी का कहाँ से आएगा, यहाँ से। तो बी का कैसे आएगा, इस 2 को गुना करेंगे इस 10 से, यानी 20। तो सी का कितना होगा बच्चों, तीनों का सम है 110 और ये दोनों मिला कितना है, 33 + 20 53 हो गया। 110 में से 53 घटाएंगे कितना होगा, 57। ठीक है बच्चों। तो सी का भाग कितना हो गया, 57। यही रुपया को ना बांटा 12,540। इसका मतलब सभी रेशियो का सम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12,540। इसका मतलब 110 रेशियो बराबर 12,540 रुपया। ठीक है बच्चों। तो एक रेशियो का देखिए, एक जीरो गया, यहाँ से एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, एक रेशियो का मान आ जाएगा 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 1 पर 5, 11 एकम 11, 4 11 चौका 44। इसका मतलब एक रेशियो का मान आएगा कितना, 114। अब पूछ रहा है ए का भाग क्या होगा। तो देखिए ए का रेशियो कितना है, 33 रेशियो। तो यहाँ से 33 रेशियो का मान निकाल लेंगे, जो होगा वो ए का भाग हो जाएगा। इसका मतलब 114 को गुना करेंगे 33 से तो वो आपको हो जाएगा कितना, 4×3=12। देखिए यूनिट डिजिट से एक ही ऑप्शन में है, उसे गुना कर लेते हैं। अब गुना करने में पाएंगे कि आंसर आएगा आपको कितना, 3762 रुपया हो जाएगा। किसका भाग, ये हो जाएगा ए का। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स रेशियो वाई दे रखा है और वाई रेशियो जेड दे रखा है। आपको पूछ रहा है एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, वाई। तो देखिए इसको इक्वल करना है तो प्लॉट मेथड से इक्वल कर लेते हैं, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। देखिए एक्स अनुपात वाई कितना दिया है, 3:5 और वाई अनुपात जेड दे रखा है 4:7। खाली स्थान यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सा आएगा, पड़ोसी अंक। यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा कितना, 4। तो बच्चों देखिए जो कॉमन चीजें होगा उसको काटेंगे, अन्यथा यदि कॉमन नहीं होगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना कर देंगे। 3 × 4 कितना होगा,
12, 5 गुना 4 कितना होगा 20 और 5 गुना 7 35। ये आपको रेशियो निकल गया। अब 12, 20, 35 किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। देखिए यहाँ भी सेम क्या करेंगे, हम प्लॉट मेथड की सहायता से पी रेशियो क्यू रेशियो आर रेशियो एस का मान निकालेंगे और अंत में हम क्या करेंगे, हमको पूछ रहा है पी रेशियो एस का, तो वनली गणना में हम क्या करेंगे, पी और एस का भाग ले लेंगे, उसको सरल कर लेंगे, जो होगा वही आंसर होगा। तो सबसे पहले हम प्लॉट मेथड की सहायता से पी रेशियो क्यू रेशियो आर रेशियो एस का मान निकालते हैं। देखिए पी रेशियो कितना दिया है 3:4, क्यू अनुपात आर कितना दिया है 5:7 और आर रेशियो एस कितना दिया 8:9। यहाँ पे खाली स्थान को भरेंगे पड़ोसी अंक से यहाँ, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ कौन सा अंक भराएगा, पड़ोसी अंक 4, 4 यहाँ आएगा 5, यहाँ है पड़ोसी अंक 7, यहाँ है 8, 8। अब जो चीजें कॉमन होगा काट देंगे सभी में, 4 कटेगा, ठीक है, 4 गुना 8, और चीज कटेगा क्या, और अब चीजें नहीं कटेगी, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे, तो 5 दिया 15 9 30, 8 पंचे 40, 8 7 56, 7 9 63। ये आपको रेशियो आ किसका, पी रेशियो क्यू रेशियो आर रेशियो एस। अब हमको पूछ क्या रहा है, पी अनुपात एस, तो ओनली पी और एस को लेंगे, तो पी का कितना है 30 और एस का कितना है 63, 30:63। इसको सरल कर लेंगे, 3 दिन 30, 3 से काटेंगे कितना 21 बार। इसका मतलब पी अनुपात एस कितना आएगा 10:21। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8। देखिए यहां दे रखा है x बटे वाई, एक्स और वाई में रिलेशन और वाई और जेड में, तो हमको पूछ रहा है एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड कैसे होगा। देखिए x बराबर 1/3 वाई, इसका मतलब यहां से अपने को x बटे वाई यानी x और y का रेशियो निकल गया 1:3। इसी तरह इस रिलेशन से y बराबर दे रखा है कितना 1/2 जेड, इसका मतलब y बटा जेड कितना आ गया 1/2। अब प्लॉट मेथड की सहायता से x रेशियो y रेशियो z निकाल लेंगे। तो देखिए x अनुपात y कितना दिया 1:3 और y अनुपात z कितना दिया 1:2। तो यहाँ खाली अंक, ठीक है बच्चों, यहाँ पड़ोसी अंक आएंगे, तो पड़ोसी अंक क्या होगा, यहाँ 3 है, यहाँ 3, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 क्या होगा, गुना कर देंगे, जो चीजें कॉमन होगा काट देंगे, नहीं यहाँ कॉमन कोई चीजें नहीं है, तो क्या करेंगे गुना कर देंगे, 1 गुना 1 1 हो जाएगा, अनुपात 3 गुना 1 3 हो जाएगा, अनुपात 3 गुना 6। यहाँ से रेशियो आ गया अपने को x अनुपात y अनुपात z कितना आ गया 1:3:6। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 9, जो कि अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है कि रुपया 117 की राशि को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1:4 में विभाजित करने की जगह गलती से 2:3 अनुपात 4 में बांट देता है, तो बोल रहा है किसके हिस्से में अधिक रुपया मिला। देखिए यहाँ पे थोड़ा भाषा गलत है, ये होना चाहिए कि राशि को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए तो अपने को सही अनुपात क्या ये है, सही अनुपात दे रखा है कितना 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात कितना 1/4। फ्रैक्शन में है, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, सभी में गुना कर देंगे और सरल कर लेंगे तो अनुपात आ जाएगा। एलसीएम कितना होगा 2 3 4 का 12, यानी 12 सभी में गुना करेंगे 12/2 अनुपात 12/3 अनुपात 12/4। इसको सरल कर लेंगे, 2 से काटेंगे 6 बार, 3 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे कितना 3 बार, तो यहाँ से आएगा 6:4:3। ये आएगा किसका सही अनुपात। अब गलत कितना दे रखा है बच्चों, गलत आपको दे रखा है कितना, ये दे रखा है 2:3:4। तो पहले सही का मान निकाल लेते हैं। देखिए बच्चों ये कुल सही वाला रेशियो का सम कितना होगा 6 4 10 3 13। इसका मतलब 13 रेशियो बराबर कितना 117 रुपए को तो ही बांटा गया है, इसका मतलब एक रेशियो का मान कितना आया 9। तो यहाँ से सही मान क्या मिलेगा ए बी सी को, तो सही मान यहाँ पे मिलेगा एक रेशियो का मान 13, तो 6 रेशियो का 78 52 और 39। ठीक है बच्चों, अब उस गलत मान निकाल लेते हैं। तो गलत के लिए क्या होगा, कुल रेशियो का सम कितना है 2 3 5 4 9, यानी 9 रेशियो बराबर कितना 117। तो एक रेशियो का यहाँ से मान कितना आ गया 13। तो यहाँ पे मान रखेंगे 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 4 52। अब देखिए बच्चों यहाँ से सही और गलत का मान निकल चुका है, तो यहाँ पे किसको अधिक मिल रहा दिख रहा है आपको कि ए को मिलना चाहिए था 78, लेकिन मिला कितना 26, और बी को मिलना था 52, मिला कितना
39, ठीक है बच्चों। और सी को मिलना था 39, लेकिन मिला कितना 25। यहाँ कुछ गलतियां हैं क्या बच्चों, देखिए ध्यान से, इसको सरल करेंगे तो 13 रेशियो कितना आ गया 9। देखिए यहाँ गलती है ना कि एक रेशियो का मान कितना आया था 9 आया था, तो यहां से मान सही मान कितना होगा, देखिए नछा के 54, 9 चौका 36, 9 तिया 27, और यहां से सही मान तो ये सही है, ठीक है बच्चों। अब देखिए सही कितना है ए को 56, लेकिन मिला कितना 26, इसको तो कम ही मिला। सही कितना है बी को 36, मिला कितना 39, यहाँ 3 रुपए अधिक मिला, किसको बी को कितना मिला 3 रुपए अधिक। और सी को कितना अधिक मिला, मिलना चाहिए था 27, लेकिन मिला कितना 52, अधिक कितना मिला 52 में से 27 घटाएंगे कितना होगा, यानी इसको कितना मिला 25 रुपया अधिक मिला। क्या पूछ रहा है, किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि है और कितनी, यानी सबसे ज्यादा किसको आया सी को आया, और कितना अधिक आया तो 25 रुपया। आंसर क्या होगा डी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 10। देखिए इसमें क्या है कि रुपया 1250 की राशि को, रुपया 1250 की राशि को ए अनुपात ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित करें कि ए को बी का 2/9। इसका मतलब क्या हुआ, ए को यानी ए को जो मिला वो कितना बी का 2/9। इसका मतलब यहां से निकलता है कि ए बराबर बी गुना का मतलब गुना 2/9। इसका मतलब ए और बी का रेशियो कितना निकल गया 2/9। इसी तरह आप इस लाइन को समझ सकते हैं, सी को ए का, इसका मतलब सी बटा ए बराबर 3/4। इसी तरह लिख के आप समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए सी को ए का 3/4, इसका मतलब सी और ए का रेशियो कितना 3:4। अब देखिए बच्चों, अब हमको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें कॉमन कौन सा है, कॉमन कौन आ रहा है, एक ए यहाँ पे ए। इसका मतलब आप क्या करेंगे, जब प्लॉट मेथड से इसको ड्रॉ करेंगे तो आप बीच में किसको रखेंगे ए रखेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, बी रेशियो ए रेशियो सी का मान निकालते हैं। देखिए यहां से ए बटा बी दिया है 2/9, तो बी रेशियो कितना हो जाएगा 9:2, और ए अनुपात सी कितना होगा 4:3। ठीक है बच्चों, प्लॉट मेथड से खाली अंक बनेंगे, पड़ोसी अंक यहाँ है 2, यहाँ कितना होगा 4, जो कॉमन चीज होगा उसको काट देंगे, 2 से 2 गया, यहाँ 2 दूना 4, 9 दूना 18:4:3 आ गया, किसका बी अनुपात ए अनुपात सी का। अब देखिए यहाँ रेशियो का सम कितना होगा, 18 + 4 + 3, 18 4 22 3 25। इसका मतलब 25 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये आपका बराबर हो जाएगा किसके बराबर, यही रुपया ना बांटा गया तो ये हो जाएगा 1250 के बराबर। यानी एक रेशियो का मान कितना होगा, 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125 0, यानी एक रेशियो का मान कितना आ गया 50। तो ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला, निकाल सकते हैं। देखिए ए का भाग कितना है 4 रेशियो, तो एक रेशियो का मान 50, तो 4 रेशियो कितना होगा 200। बी का भाग कितना है 18 रेशियो, यानी एक रेशियो है 50, तो 18 रेशियो कितना होगा 900। और सी को कितना मिलेगा 3 रेशियो, यानी एक रेशियो का मान 50, 50 दिया कितना होगा 150। तो इस तरह से यहाँ पे हम सभी को कितना मिला ये निकाल चुके हैं। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 11। यदि ए का 2 गुना बी के 3 गुने व सी के 4 गुने के बराबर है, तो आपको पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। तो देखिए ए का 2 गुना यानी 2a बराबर कितना बी का 3 गुना यानी 3b बराबर दे रखा है सी के 4 गुने, इसका मतलब 4c। बच्चों हम बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, जब गुना में हो, जब रेशियो लेने लगते हैं तो गुणांक का क्या होता है उल्टा हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा 1/2, इसका 1/3 और इसका 1/4, ये हो गया रेशियो में। अब इसको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको चेंज करना है सरल अनुपात में, तो क्या करेंगे हर का एलसीएम लेंगे, 2 3 4 एलसीएम का एलसीएम होगा 12, 12 से सब में गुना करेंगे 12/2 अनुपात 12/3 अनुपात 12/4। इसको सरल कर लेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आएगा। 2 से काटेंगे 6 बार, 3 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 3 बार, आंसर क्या होगा 6:4:3। किस ऑप्शन में है 6 4 3, डी ऑप्शन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 12। देखिए यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर दे रखा है ए अनुपात एफ का मान कितना दे रखा है 1/2। इसका मतलब ये दे रखा है ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ, ये दे रखा किसके बराबर 1/2 के बराबर, यानी एक अनुपातिक राशि मान लेते हैं के, तो क्या होगा k/2 के। तो देखिए यहां से
अपने को मान क्या पूछ रहा है, पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई बटा में पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे ए सी ई इसका मान तो सेम है, बी डी एफ क्या है, सेम है। इसका मतलब इसका मान जब इसमें रखेंगे तो वो चीजें क्या आएगी, कॉमन आएगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, गुणांक जो है ऊपर नीचे सेम है, पी क्यू आर पी क्यू आर। इसका मतलब जो अनुपात दिया है वही इसका भी अनुपात होगा, 1:2 आंसर होगा। लेकिन देखिए यहाँ सॉल्व कर लेते थोड़ा मेथड से समझने के लिए। देखिए P गुना A का मान K प्लस Q गुना C का मान कितना है K प्लस R का मान भी कितना है, R तो R ही रहेगा, और A का मान भी कितना है K के बराबर, बटा क्या हो जाएगा P B का मान है कितना 2K प्लस Q गुना D का भी मान कितना है 2K प्लस R इंटू F का मान कितना 2K। बच्चों देखिए नीचे में कॉमन क्या आएगा 2K, ऊपर में कॉमन क्या आएगा K, यानी K बटा 2K गुना क्या बचेगा, ऊपर में भी बचेगा P प्लस Q प्लस R बटा में P प्लस Q प्लस R। ठीक है बच्चों, ये कट गया, K से K कटा, अनुपात कितना आ गया 1/2। इसका मतलब 1:2, डी ऑप्शन। तो बच्चों इस टाइप के प्रश्नों में क्या होगा, यदि गुणांक सेम हो और ऑर्डर सेम हो, इस तरह से जो अनुपात दिया वही आप क्या होगा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 13। इसका अनुपात सरल करना है किसके बराबर, देखिए 2 की पावर 1.5 बटा में क्या है 2 की पावर 0.5। दोस्तों देखिए इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1.5 को 2 की पावर 1 गुना 2 की पावर 0.5 बटा में 2 की पावर 0.5। ये क्या होगा कट गया, यानी 2/1 बचा, इसका मतलब रेशियो कितना हो जाएगा 2:1 के बराबर ये हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 14। रुपया 370 को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए का हिस्सा बटे बी का हिस्सा, यानी ए बटा बी बराबर बी बटे सी, ये रखा किसका 3/4। तो प्लॉट मेथड की सहायता से क्या करेंगे बच्चों, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल लेंगे। तो देखिए ए अनुपात बी कितना है 3/4 और बी अनुपात सी भी कितना है 3/4। तो प्लॉट मेथड की सहायता से खाली स्थान को भरेंगे, ये कौन भरेगा पड़ोसी अंक, यहाँ है 4 यहाँ होगा 3, जो कॉमन चीजें हैं काट लेंगे, नहीं तो गुना कर देंगे, 3 × 9 रेशियो 12 रेशियो कितना 16, यानी कुल रेशियो जो होगा वो किसके बराबर होगा रुपया 370 के बराबर। तो 9 + 12 21 + 16 37 रेशियो ये बराबर हो जाएगा किसका 370 रुपीज के बराबर, यानी एक रेशियो का मान यहाँ से कितना आया 10 रुपीज के बराबर। अब हमको पूछ रहा है कि ए का हिस्सा कितना है, तो ए का रेशियो कितना है, देखिए बच्चों 9 रेशियो, इसका मतलब एक रेशियो है 10, तो 9 रेशियो कितना होगा 90 रुपीज। किस ऑप्शन में है, ये डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों 90 रुपीज, ठीक है डी में दिया हुआ, तो आंसर क्या होगा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 15। 4 संख्याएं 1:2:3 4 के अनुपात में है, उनका योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा। देखिए तो सभी रेशियो का सम क्या हो जाएगा, यानी 1 + 2 + 3 + 4, यानी 1 + 2 3 3 6 4 10, यानी 10 रेशियो ये किसके बराबर हो जाएगा, योग बोला है 16, यानी एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 16/10। अब हमको पूछ रहा है पहली और चौथी संख्या, तो देखिए बच्चों पहली और चौथी संख्या का रेशियो का सम कितना होगा 4 1 5, यानी एक रेशियो है 16/10, तो 5 रेशियो कितना होगा 5 से गुना कर देंगे, तो 16/10 गुना 5, 5 दूना 10 2 8 16, यानी 8 आ जाएगा आंसर। किस ऑप्शन में है बी ऑप्शन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 16। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है और उनका अंतर दे रखा है, तो मान लेते हैं बच्चों देखिए यहाँ ए और बी दो संख्या है, इसका रेशियो कितना है 3:8। अब बोल रहा है कि अंतर, यानी बड़ा संख्या और छोटा संख्या का जो रेशियो का अंतर डिफरेंस होगा वही तो बराबर होगा 115 की। इसका मतलब 8 - 3 रेशियो ये किसके बराबर होगा 115 के बराबर, यानी 5 रेशियो बराबर 115, तो एक रेशियो का मान कितना होगा 23, 115 में भगा देंगे 5 से 23 हो जाएगा।
अब पूछ रहा है हमको उनमें से छोटी संख्या, बोलो छोटी संख्या कितना रेशियो है, 3 रेशियो। तो 1:23, तो 3 रेशियो कितना होगा, 23×69। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 17। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और कुछ भाग बचाता है। एक व्यक्ति की खर्च और बचत का अनुपात, खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है अपने को कितना, 26:3। और इसकी कुल आय दिया हुआ है 7250। इसका मतलब क्या, इन दोनों के रेशियो का सम जो होगा वही तो बराबर होगा किसके, 7250 के, यानी 26 + 3 29 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 7250। यानी एक रेशियो का मान कितना आएगा बच्चों, 7250/29। 29 से सरल करेंगे क्या होगा, 29 दूना 58, 14 5, 29 पंचे 145, 0। यानी एक रेशियो ये बराबर आएगा कितना, 250 रुपीज के बराबर। ठीक है बच्चों। अब पूछ रहा है इसकी बचत कितना है, तो बचत का भाग कितना है, 3 रेशियो। 3 रेशियो का मान यहां से निकाल लेंगे, 3 × 250 रुपया कितना होगा, 750। ठीक है बच्चों, ये किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। आंसर क्या होगा, 17 का सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 18। दो संख्याएं 17:45 के अनुपात में है। मान लेते हैं दो संख्या, एक पहला रेशियो दूसरा कितना दिया हुआ है, 17:45। तो अनुपातिक राशि हम यहाँ मान लेते हैं के, तो क्या होगा संख्या 17 के और 45 के। अब कह रहा है कि छोटी संख्या का 1/3, तो छोटी संख्या कौन है, पहला यहाँ पे, तो सब छोटी संख्या का 1/3 और बड़ी संख्या के 1/5। इसका मतलब बड़ी संख्या 45 के का 1/5, ये जो है के भाग से 15 कम है। इसका मतलब ये 15 कम है, या तो इसमें 15 जोड़ दीजिए तो इसके बराबर, या इसमें 15 घटा दीजिए तो इसके बराबर। इसमें हम क्या करते हैं, 15 जोड़ देते हैं, ये बराबर किसका होगा, इसके। इसको सरल कर लेंगे, के का मान निकाल लेंगे, क्या होगा 17/3 + 15 बराबर 5×9 = 45, यानी 9 के। यहाँ से के का मान निकालना है तो के वाला टर्म को एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ से 15 बराबर 9 के, ये है बाएं तरफ प्लस में, इधर क्या होगा माइनस में, यानी 17/3। एलसीएम लेंगे कितना होगा, 3 3 9 27 के माइनस 17 के। यहाँ से के का मान कितना होगा बच्चों, 15 बराबर 27 में से 17 घटाएंगे कितना होगा, 10 के बटा 3। तो यहाँ से देखिए के का मान कितना हो जाएगा, 15 × 3 बटे 10, 5 दूना 10, 5 तिया 15। यहाँ से के का मान कितना आ गया बच्चों, 9/2। अब हमको पूछ रहा है क्या, 9/2 आ गया के का मान। तो यहाँ से छोटी संख्या हमको निकालना है, तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, छोटी संख्या का भाग कितना है, छोटी संख्या है 17 के, यानी 17 के का मान निकाल लेंगे। तो एक के का मान है 9/10, 2 17 के का मान क्या होगा, 17 × 9/2, 17 9 153 बटे 2। इसका भागा देंगे, 2 7 14, 1 2 6 12, यानी 76.1/2 आ जाएगा। क्या होगा बच्चों, 153/2 को मिश्रित भिन्न में चेंज कर लेंगे, क्या होगा 76.1/2। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 19। तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है और उनके वर्गों का योग दिया हुआ है 1862। तो पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए पहला, दूसरा और तीसरी संख्या का अनुपात दे रखा कितना, 3:2:5। यहां मान लेते हैं कोई अनुपात राशि के है, संख्याएं क्या हो जाएगा, 3k 2k और 5k। तो यहाँ पे दे रखा है इनके वर्गों का योग कितना है, 1862। इसका मतलब 3k का स्क्वायर प्लस 2k का स्क्वायर प्लस 5k का स्क्वायर, ये कितना दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है 1862 के बराबर। क्या हो जाएगा, 9k स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस कितना 25k के स्क्वायर बराबर 1862। तो 9 4 13 प्लस 25 38k स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा किसका, 1862 का। यहाँ से क्या हो जाएगा के स्क्वायर 1862 बटे 38, 38 से भगा दीजिएगा कितना होगा 49। अब देखिए 49 आ गया, तो यहाँ से के स्क्वायर का मान 49, तो के का मान कितना होगा, के का मान हो जाएगा वर्ग है तो बाएं तरफ क्या हो जाएगा रूट, यानी 49 का वर्गमूल। यहाँ से कितना के का मान 7। अब पूछ रहा है क्या, तो सबसे छोटी संख्या है,
तो सबसे छोटी संख्या कौन है 2 और रेशियो यानी 2k का मान कितना होगा 1k का मान है 7 तो 7 दूना 14 तो आंसर क्या होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 20 और इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न। तीन संख्याओं का योग दे रखा है 116, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दे रखा कितना, यानी सेकेंड और थर्ड नंबर का रेशियो दे रखा है 9/16 और क्या दे रखा है पहली और तीसरी संख्या का अनुपात, पहली और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है 1/4। तो देखिए बच्चों प्लॉट मेथड की सहायता से तीनों का रेशियो निकालेंगे तो बीच में किसको रखेंगे जो दोनों में कॉमन होगा, तो कॉमन कौन है तीसरी संख्या। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखिए सेकेंड रेशियो थर्ड, बीच में किसको रखेंगे जो कॉमन होगा, आसानी होगा आपको समझने में। बोलिए सेकेंड नंबर और तीसरे का रेशियो क्या हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड का क्या है 9/16 और तीसरे और पहला क्या होगा, यानी पहला और तीसरा 1/4 तो तीसरा और पहला क्या होगा 4:1 हो जाएगा। अब यहां से खाली स्थान में कौन आएगा पड़ोसी अंक, तो पड़ोसी अंक में क्या आएगा यहाँ आएगा 16, यहाँ आएगा 4। देखिए जो कॉमन चीज है वह काट देंगे 4×16 तो क्या आ गया अनुपात 9:16:4। अब देखिए इनका योग कितना दिया 116, इसका मतलब रेशियो का सम जो होगा वो कितने के बराबर होगा 116 के, तो 16 9 25 4 29 रेशियो ये बराबर हो जाएगा 116 के, यानी एक रेशियो का मान कितना होगा 116/29 तो ये आएगा आपको 4। अब पूछ रहा है तो दूसरी संख्या है, दूसरा संख्या का भाग कितना है 9 रेशियो, यानी 9 रेशियो का मान निकालेंगे तो 9 चौका कितना होगा 36। किस ऑप्शन में बच्चों डी ऑप्शन में। तो बच्चों आशा है कि इस लेक्चर में जितने भी प्रश्न हमने सॉल्व किया आपको आसानी से समझ में आया होगा। और हाँ बच्चों यदि किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा है तो आप कृपया प्लेलिस्ट में जाकर के बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम का 2022 का प्लेलिस्ट बना हुआ अनुपात और समानुपात का, वहां आप प्रीवियस लेक्चर को देखें, उसके बाद इस लेक्चर में सभी प्रश्न को वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करें, एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। ठीक है बच्चों, तो और हाँ बच्चों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।